केवल बाइबल सिखाती है मृत्यु के बाद जी उठने के विषय में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार यहूदियों के धर्मगुरुओं ने यीशु को फंसाने के लिए उससे प्रश्न पूछे ताकि यीशु के मुंह से मूसा की व्यवस्था से संबंधित कोई आपत्तिजनक बात निकले और वे यीशु पर आरोप लगा सकें, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। तो इस अध्याय में भी हम देखेंगे कि वे अपनी कोशिश जारी रखते हुए यीशु को फिर एक बार घेर लेते हैं। इस बार सदूकी यीशु से सवाल पूछते हैं। सदूकी सिर्फ मूसा की पुस्तकों को ही मानते थे, जो पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें हैं, जिसको पेंटाटुक कहते हैं। पेंटा मतलब 5। तो वे पुस्तकें हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। लेकिन फरीसी तो पुराने नियम की सभी पुस्तकों को मानते थे, जिनमें पुनरुत्थान के विषय में भी लिखा हुआ है। जबकि उनके विपरीत सदूकी पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मूसा द्वारा लिखी पहली 5 पुस्तकों में पुनरुत्थान का जिक्र कहीं नहीं है। इसलिए प्रेरितों के 4:1-2 में जब प्रेरित यीशु के पुनरुत्थान के विषय में बता रहे थे, तो सदूकियों ने उनका कड़ा विरोध किया। प्रेरितों के 23:6-9 में पौलुस ने अपने बचाव के लिए फरीसियों और सदूकियों के इसी विरोधाभास का लाभ उठाते हुए उनमें फूट डलवा दी थी। तो जब भी पुनरुत्थान का जिक्र आता था, तो सदूकी इसी तर्क को लेकर फरीसियों को चुप करा देते थे कि मूसा ने तो पुनरुत्थान के विषय में कहीं नहीं लिखा। तो उन्होंने सोचा कि इसी तर्क से वे यीशु को भी फांस सकते हैं। तो यहां पर एक बार फिर यीशु ने सदूकियों के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि उनके मुंह बंद हो गए। साथ में यीशु ने यहां पुनरुत्थान के विषय में भी कुछ बातें समझाई जो हमारे लिए समझना आवश्यक है। लूका 20:27। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा, यानी यीशु के पास, कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। तो यहां पर सदूकियों ने व्यवस्था विवरण 25:5-10 की एक व्यवस्था का जिक्र किया था, जो मूसा द्वारा ठहराई हुई थी। सदूकियों ने यहां एक काल्पनिक परिस्थिति खड़ी की ताकि यीशु निरुत्तर हो जाए। काल्पनिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जैसा सदूकियों ने यहां प्रस्तुत किया था। 29। सो 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। सबके पीछे यानी सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। सदूकी स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे और उन्हें लग रहा था कि यीशु निरुत्तर हो जाएगा और लोगों के सामने उसका अपमान होगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो कुछ यीशु सिखा रहा था पुनरुत्थान और अनंत काल के विषय में, वो सारी शिक्षा भी लड़खड़ा कर गिर जाएगी। लेकिन सदूकी भूल गए थे कि वे मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से सवाल पूछ रहे थे, और परमेश्वर के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। जब भी मनुष्य स्वयं को परमेश्वर से बुद्धिमान समझता है, तो वह मूर्खता होती है और उस मनुष्य की निश्चित हार होती है। 34। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें। फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।